जंगल से आती आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। अब मनोज, उसके पिता, उसकी माँ और आसपास के खेतों में काम कर रहे सभी लोग अपना काम छोड़कर जंगल की ओर देखने लगे। पांडे जी, दोस्तों, हम सबको अपने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि पांडे जी ऐसा कह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कड़ाके की ठंड होने के बावजूद उनके माथे से पसीना बह रहा था। मनोज, अरे पांडे जी को इतनी ठंड में भी पसीना कैसे आ रहा है? मनोज के पिता, पांडे, तुम्हें कुछ तो पता है? सच सच बताओ, यह कैसी आवाज है? पांडे जी, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मनोज के पिता, मुझसे छिपाओ मत। तुम्हारे चेहरे से साफ लग रहा है कि तुम कुछ जानते हो। पांडे जी चुप रहे और बिना कुछ बोले फिर से धान काटने लगे। उसी समय जंगल के अंदर से अचानक जोरदार धड़ाम की आवाज आई। ऐसा लगा मानो कोई बहुत बड़ा पेड़ गिरा हो। आवाज इतनी भयानक थी कि वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मनोज के पिता, बस अब मैं जाकर देखूंगा कि जंगल के अंदर आखिर हो क्या रहा है। इतना सुनते ही पांडे जी तुरंत उनके सामने आकर खड़े हो गए और हाथ जोड़ लिए। पांडे जी, भैया, मैं हाथ जोड़ता हूं, अभी मत जाइए, वहां जाना ठीक नहीं है, कृपया मेरी बात मान लीजिए। मनोज के पिता, लेकिन क्यों? आखिर बात क्या है? पांडे जी, अभी मत पूछिए, सुबह 5 बजे सब बता दूंगा, तब चाहे तो हम सब साथ चलकर देख लेंगे। मनोज की मां, हाँ, अभी अंधेरा है, सुबह होने तक इंतजार कर लेते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया। सुबह के 5 बज गए। कुछ ही देर बाद सूरज निकल आया और उजाला फैल गया। तब तक सभी लोगों ने अपने अपने खेत का काम भी पूरा कर लिया था। अब गांव के लोग पांडे जी के पास इकट्ठा हो गए। एक किसान, पांडे जी, अब तो बताइए, रात में आखिर क्या हो रहा था? मनोज के पिता, चलो अब हम सब जंगल के अंदर चलते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि रात में पेड़ कौन काट रहा था।